Hello बच्चों, let's state the question and the question says give character and classification of phylum Hemichordata up to order। हमें characteristics और classification बताना है phylum Hemichordata का order तक। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है और की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन हियर इज Hemichordata। हेमिकॉर्डेटा एक फाइलम होता है एनिमल किंगडम का। और हम अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ये एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल होते हैं, सो दे आर मरीन एनिमल। सेकेंड वन इज इनकी जो बॉडी होती है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। दे हैव बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी। सिमेट्रिकल बॉडी और ये ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। दे आर ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल। और इनमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, यानी स्लोम। स्लोम यानी ट्रू बॉडी कैविटी। और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। और इनकी जो बॉडी होती है वो 3 रीजन्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट रीजन इज नोन एज, इनकी बॉडी का जो फर्स्ट रीजन होता है उसे कहा जाता है प्रोबोसिस। प्रोबोसिस। सेकंड जो होता है उसे कहा जाता है कॉलर। एंड थर्ड रीजन इज नोन एज ट्रंक। इन्हें मेनली 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, बट जो थर्ड क्लास है वो कुछ लार्वास के लिए मतलब उसमें कुछ लार्वास प्रेजेंट है, मतलब कुछ लार्वास को रखा गया है। तो जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास इज नोन एज इंटेरोप्लिनोस्टा। इंटेरोप्लिनोस्टा। सो इस क्लास में एकॉर्न वर्म्स को रखा गया है। एकॉर्न वर्म प्रेजेंट इस क्लास में। और इसके अंदर अराउंड 70 स्पीसीज प्रेजेंट होती है। अराउंड 70 स्पीसीज आर प्रेजेंट। और इन्हें एक्रोन वर्म इसलिए कहा जाता है कि इन्हें एक्रोन वर्म इनके प्रोबॉस्किस और कॉलर जो रीजन होता है उसकी अपीयरेंस के बेसिस पर कहा जाता है। जो सेकेंड क्लास है, सेकेंड क्लास इज नोन एज Pterobrancia। Pterobrancia। तो Pterobrancia जो होते हैं ये डीप सी में पाए जाते हैं। फाउंड इन डीप सी। और ये सर्वाइवल के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अटैच होते हैं। तो अटैच टू अदर ऑर्गेनिज्म।
अदर ऑर्गेनिज्म। और इनकी अराउंड 20 इस क्लास के अंदर अराउंड 20 स्पीसीज पाई जाती हैं। 20 स्पीसीज। और इन्हें दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट जो ऑर्डर है उसे कहा जाता है सिफेलोडिस्किडा, नोन एज सिफेलोडिस्किडा। इनके पास सिंगल पेयर ऑफ गिल स्लिट या सिंगल पेयर ऑफ गोनाल्ड पाए जाते हैं। दे हैव सिंगल पेयर ऑफ गिल स्लिट एंड गोनाड। इनके पास सिंगल पेयर ऑफ गिल स्लिट और गोनाड पाए जाते हैं। और ये इंडिविजुअली अनकनेक्टेड एक कॉमन जेली लाइक हाउस में रहते हैं। दे लिव इन इनमें क्या होता है, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग रहते हैं। इंडिविजुअल लिव unconnected in a common jelly like house। जेली लाइक हाउस। और इनका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है सिफेलोडिस्कस। फेलो डिस्कस। और क्लास पटेरोब्रांचिया का जो दूसरा ऑर्डर है उसे कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर इज नोन है। जो सेकेंड ऑर्डर है उसे कहा जाता है रोब्डोप्लेरोडा, नोन एज ने कहा जाता है रोब्डोप्लूरिडा। रोब्डोप्लूरिडा। रोब्डोप्लूरिडा जो ऑर्डर होता है इनमें सिंगल गोनाल्ड प्रेजेंट होता है और गिल स्लिट भी प्रेजेंट होता है। दे हैव सिंगल गोनाल्ड एंड गिल स्लिट। और गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये कॉलोनीज में रहते हैं। दे लिव इन कॉलोनी। और इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल जीनस आता है जिसे कहा जाता है रोब्डोप्लूरा, नोन एज रोब्डोप्लूरा। और जो थर्ड क्लास है, जो थर्ड लार्वल क्लास है उसे कहा जाता है, ये थर्ड दिस इज क्लास इज नोन एज प्लैंक्टोस्पोरोडिया, नोन एज प्लैंक्टोस्पोरोडिया, नोन एज प्लैंक्टोस्पोरोडिया। और ये सिर्फ अपने कुछ फ्यू लार्वल लार्वास के लिए जाना जाता है। ओनली नोन फॉर फ्यू फ्लोटिंग लार्वास, फ्यू फ्लोटिंग लार्वा। और इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एल शेप्ड की होती है।
L-shaped alimentary canal. So, these were the three classes of hemichordata. I hope you understand the concept. Best of luck.